नमस्कार मित्रों। तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम मॉनसून का विश्लेषण करने वाले हैं कि आने वाले दिनों में सिस्टम का क्या प्रभाव रहेगा, क्या ट्रैक रहेगा, कहां पर कितनी बारिश हो सकती है। इसके अलावा मॉनसून की द्रोणिका सामान्य से नीचे क्यों है और यह उत्तर प्रदेश और बिहार की तरफ कब जाएगी और कब उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल के लोगों को राहत मिलने की संभावना है। तो दोस्तों, इस वीडियो को हम थोड़ा छोटा रखने की कोशिश करेंगे और यह फोरकास्ट से ज़्यादा विश्लेषण का वीडियो है। उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, क्योंकि जुलाई वाले फोरकास्ट का वीडियो में इतने ज़्यादा व्यू नहीं आए हैं। सिर्फ 5000 के आसपास लोगों ने उसको देखा है। वैसे इसमें यूट्यूब का प्रॉब्लम है। तो दोस्तों, 2 तारीख को पूरे देश में मॉनसून पहुंच गया था और जैसा कि उम्मीद थी कि 4 जुलाई तक पूरे देश को मॉनसून कवर कर लेगा, हमारी उम्मीद से 2 दिन पहले ही मॉनसून ने पूरे देश को कवर कर लिया और हमने जुलाई में लगभग 85 से 105% के बीच बारिश की उम्मीद जताई थी और देश भर में 92 से 93% के आसपास बारिश हुई थी। 2 तारीख के बाद मैडन जूलियन ओसिलेशन यानी MJO भारतीय उपमहाद्वीप में आने के बाद सिस्टम डेवलप होने लगे और लगातार बंगाल की खाड़ी में सिस्टम डेवलप हो रहे हैं, जो कि अगले कम से कम 7 से 10 दिनों के दौरान डेवलप होने की संभावना है। MJO अभी फेज़ 4 में है, जो कि 1-2 हफ्ते के बाद फेज़ 7 में पहुंच सकता है और फेज 7 में पहुंचने के बाद लो प्रेशर सिस्टम आने की जो कि इंटेंसिटी है वो थोड़ा कम हो जाएगी, यानी कि वह थोड़े ज़्यादा अंतराल में आने की संभावना है। अगर देखा जाए, मॉनसून की द्रोणिका सामान्य से नीची थी और जब भी कोई सिस्टम बे ऑफ बंगाल में उठता है तब सामान्य तौर पर मॉनसूनी द्रोणिका नीचे आ जाती है, लेकिन इस बार यह कुछ ज़्यादा ही नीचे थी। इसके पीछे बहुत से रीज़न हैं। इसके पीछे एक कारण तो यह है कि वेस्टर्ली विंड्स बहुत ज़्यादा वीक थी, पूर्वी हवाएं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। दूसरा रीज़न है कि अरब सागर में जो कि प्रेशर बेल्ट है वह सामान्य से ज़्यादा नीचे हो गया था, यानी कि जो कि लो प्रेशर सिस्टम है अरब प्रायद्वीप के ऊपर एक डेवलप हो गया था और जो कि पाकिस्तान के ऊपर एक लो प्रेशर सिस्टम रहता है और मॉनसून की समय हमेशा एक सर्कुलेशन रहता है, वह भी सामान्य से नीचे आ गया था, जिसने सारे सिस्टम को अपनी तरफ ड्रैग किया और इस मॉनसूनी द्रोणिका को नीचे रखा। इसके अलावा और भी फैक्टर हैं। इन फैक्टर्स के अलावा तो दोस्तों, फिलहाल अगले 7 से 10 दिनों के दौरान कुल 3 सिस्टम डेवलप होने की उम्मीद है। एक सिस्टम अभी उड़ीसा के ऊपर है जो कि धीरे धीरे आगे आएगा और एक सिस्टम 13 तारीख के आसपास डेवलप होगा जो कि साइक्लोन के रूप में पहुंचने की संभावना लगभग 40% के आसपास है, लेकिन उस सिस्टम के डिप्रेशन बनने की संभावना बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है और आप इस मैप में देख पा रहे होंगे कि कब कहाँ पर बारिश इंक्रीज होने वाली है और बारिश की सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी जो कि उड़ीसा के आसपास के इलाके हैं, मध्य भारत के आसपास के मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और दक्षिणी राजस्थान में रहने वाली है। लेकिन जब यह सिस्टम डेवलप हो रहा होगा उस समय मॉनसूनी द्रोणिका का पश्चिमी भाग उत्तर की तरफ खिसक जाएगा, जिससे कि इस डिप्रेशन के माध्यम से भारी मात्रा में मॉइस्चर उत्तर भारत में पहुंचेगा, जिससे कि द्रोणिका से जो है मध्य भारत और के साथ साथ उत्तर भारत के राज्यों में भी बारिश हो सकती है। बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और कुछ वेस्ट बंगाल के भागों में कुछ इलाकों में बारिश की उम्मीद की जा सकती है। लेकिन इस सिस्टम के जाने के बाद, निकलने के बाद एक और सिस्टम डेवलप हो सकता है 18 तारीख के बाद, जो कि उम्मीद कर सकते हैं कुछ मॉडल का जो कि प्रेडिक्शन है वह यह है कि यह लो प्रेशर सिस्टम वेस्ट बंगाल के आसपास रह सकता है और इसका असर वेस्ट बंगाल, उड़ीसा के उत्तरी भागों में ज़्यादा रह सकता है और बिहार में भी इसका असर दिखाई दे सकता है। हम आपको इस सिस्टम के बारे में अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल एक और लो प्रेशर सिस्टम GFS मॉडल के अनुसार जो है
साउथ इंडिया में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें चेंज होने के चांसेस हैं और इसका ट्रैक चेंज भी हो सकता है। और ज़्यादातर मॉडल्स पूर्वी उत्तर प्रदेश बिहार के लोगों को खुशखबरी दिखा रहे हैं। फिलहाल ज़्यादातर मॉडल्स के अनुसार मानसून की द्रोणिका का पूर्वी सिरा भी उत्तर की तरफ शिफ्ट हो सकता है और इस दौरान उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों, बिहार और वेस्ट बंगाल के भागों में भी बारिश के बढ़ने की संभावना है। यह जो भी मानसूनी द्रोणिका है, यह कम से कम 7 दिनों तक उत्तर में रह सकती है। हालांकि अभी यह 100% श्योर है नहीं है कि यह 7 दिनों तक होगी या फिर 3-4 दिनों तक होगी। हो सकता है कि आने वाले दिनों में कुछ चेंजेस आ जाएं, लेकिन अभी चांसेस ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। और मानसूनी द्रोणिका की उत्तर की तरफ शिफ्ट होने का सीधा सा कारण है क्योंकि एमजेओ फेज 7 यानी कि हिंद महासागर से दूर चला जाएगा। इसके अलावा अरब सागर में भी कोई खास सिस्टम नहीं दिखाई दे रहा। अरब प्रायद्वीप में भी प्रेशर बेल्ट इतना ज़्यादा खास नहीं दिखाई दे रहा है। और 7 दिनों के बाद 28 से 3 तारीख के बीच एक और लो प्रेशर सिस्टम डेवलप हो सकता है, जिसका ट्रैक थोड़ा नॉर्थवर्ड रह सकता है, यानी कि उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भागों की तरफ रह सकता है। अभी यह शुरुआती अनुमान दिखाई दे रहा है और फिलहाल ऐसा अनुमान है कि 5 या 10 अगस्त के आसपास एमजेओ फिर से हिंद महासागर के आसपास आ सकता है और उस दौरान फिर से लो प्रेशर सिस्टम दोबारा से डेवलप होने की संभावना है। और यानी कि अगस्त माह के आखिरी के 3 हफ्तों में कम से कम 3 से 4 लो प्रेशर सिस्टम डेवलप होने की संभावना अभी दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। और मौसम की हर खबर के लिए हमारे साथ अपडेट रहिए। और चूँकि हर रोज़ मॉडल्स चेंज होते हैं, इसलिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।